हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। डी प्लस ए सदिश है, डी सदिश प्लस ए सदिश डॉट ए सदिश क्रॉस, उसके बाद है बी सदिश क्रॉस सी सदिश क्रॉस डी सदिश का मान है। और हमें विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है बच्चों। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि प्रश्न को हल किस प्रकार से किया जाएगा और इसके लिए हम किन सूत्रों का प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम दो मुख्य उदाहरणों पे बात करेंगे। सबसे पहले अदिश त्रिक गुणन को लिखेंगे। ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश, इसे कहते हैं अदिश त्रिक गुणन। और इसे इस प्रकार लिख सकते हैं आप, ए सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस सी सदिश। और आप चाहें तो चक्रीय क्रम में इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बी सदिश, सी सदिश और उसके बाद है ए सदिश, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर सी सदिश, ए सदिश, बी सदिश भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है वह यह है कि यदि किसी सदिश की पुनरावृत्ति हो जाती है इसमें, जैसे ए सदिश, बी सदिश और पुनः बी सदिश आ गया, तो फिर इसका मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। दूसरी मुख्य अवधारणा हम इस बात को लिखेंगे कि यहाँ पर हम सदिश त्रिक गुणन को भी लिखेंगे। ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्रॉस सी सदिश, इसका मान भी हमें याद होना चाहिए। इसका मान होता है ए सदिश डॉट सी सदिश और बाहर आ जाता है बी सदिश, माइनस पुनः ए सदिश डॉट बी सदिश और बाहर आ जाएगा इसके सी सदिश। तो ये हमने लिख लिया है। अब हम प्रश्न को में हमें जिसका मान ज्ञात करना है उससे भी हम लिख लेते हैं। हमें मान ज्ञात करना है, इसको मैं लिख देता हूं। यहां पर बनेगा डी सदिश प्लस ए सदिश, देख लेते हैं इसको, ए सदिश, उसके बाद देख लेते हैं चिन्ह है डॉट, तो यहाँ लगा देते हैं डॉट, उसके बाद बड़ा कोष्टक है, फिर ए सदिश है, फिर क्रॉस है, उसके बाद फिर मंझला कोष्टक है, तो मंझला कोष्टक लगा देते हैं, फिर बी सदिश, तो बी सदिश लगा दिया, उसके बाद फिर से क्रॉस है, उसके बाद छोटे कोष्टक में लिखेंगे हम सी सदिश क्रॉस डी सदिश, और उसके बाद फिर सभी कोष्टकों को बंद कर लेंगे, छोटा, उसके बाद मंझला और फिर बड़ा कोष्टक। अब आगे देखते हैं, देखो तो ये अब हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ में बराबर का चिन्ह लगा देता हूँ बच्चों, यहाँ से हम बराबर का चिन्ह यहाँ लगा लेते हैं। यहाँ पर लिखूंगा मैं डी सदिश प्लस ए सदिश, इसको तो अभी मैंने वैसे ही लिख दिया। उसके बाद डॉट, यहाँ पर होगा ए सदिश, इसको भी वैसे ही लिखा गया है। अब ये जो बी क्रॉस सी क्रॉस डी है बच्चों, पहले मैं इसको हल करके लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मंझला कोष्टक लगा देता हूँ। देखो सूत्र से क्या बनेगा, ये बनेगा बी सदिश डॉट डी सदिश और उसके बाहर क्या आ जाएगा, उसके बाहर आ जाएगा सी सदिश, फिर माइनस यहाँ बनेगा बी सदिश डॉट होगा सी सदिश और उसके बाहर आ जाएगा डी सदिश। ठीक है, ये सूत्र हमने लिख लिया है पहले ही। और यहाँ पर मंझला कोष्टक लगा देते हैं और बड़ा कोष्टक भी यहाँ पर लगा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर से लिखूंगा मैं, ये होगा डी सदिश प्लस का ए सदिश, ये तो अभी वैसे ही रहेगा डॉट। अब इसे अंदर गुणा कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा बी सदिश डॉट डी सदिश और दूसरे कोष्टक में लिख सकते हैं हम इसको ए सदिश क्रॉस सी सदिश लिखा जा सकता है। उसके बाद माइनस यहाँ पर भी बी सदिश डॉट सी सदिश और दूसरे कोष्टक में लिख लेंगे हम ए सदिश और क्रॉस हो जाएगा ये डी सदिश के, ये लिख लिया हमने। और फिर से इसका बड़ा कोष्टक लगा दिया। अब पुनः हम क्या करते हैं, डी और ए से इसको अलग अलग इसका बिंदु गुणा कर लेते हैं। तो ये होगा बी सदिश डॉट डी सदिश, उसके बाद यहाँ लिखूंगा मैं डी सदिश और उसके बाद देखिए डॉट हो जाएगा, ये रहा डॉट, और ये होगा ए सदिश क्रॉस सी सदिश, ये मैंने इसका डी से लिख लिया है इसको। उसके बाद पुनः यहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब होगा बी सदिश डॉट सी सदिश, उसके बाद फिर से लिखूंगा मैं डी सदिश को, तो यहाँ होगा डी सदिश और डॉट लगा के यहाँ पर हो जाएगा ए सदिश
क्रॉस डी सदिश बच्चों, ये लिख लिया मैंने। उसके बाद अब ए सदिश से भी हम ऐसे ही करेंगे, तो प्लस का चिन्ह लगाता हूं मैं यहाँ से। ये होगा ए सदिश, या फिर पहले बी और डी को आगे लिख लेते हैं, है ना, कहीं भी लिख सकते हैं वैसे। यहाँ लिख लेता हूं मैं सबसे पहले बी सदिश डॉट डी सदिश, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद ए से जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा ए सदिश और डॉट, पुनः होगा ए सदिश क्रॉस सी सदिश। ये हमने इसको लिख लिया। हम चाहें तो यहाँ पर एक कोष्टक और लगा सकते हैं। फिर माइनस का चिन्ह, यहाँ पर होगा बी सदिश डॉट होगा सी सदिश। उसके बाद पुनः एक कोष्टक लगा देते हैं, यहाँ पर होगा ए सदिश और डॉट, यहाँ पर हो जाएगा ए सदिश क्रॉस डी सदिश। ये कोष्टक मैंने बंद कर लिया, बराबर। अब हम हमारा उत्तर दे सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे हम। सबसे पहले देखिएगा ये है बी डॉट डी, इसको तो हम वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ लिख देता हूं मैं बी सदिश डॉट डी सदिश, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, देखिए डी डॉट ए सी है। अगर ये डी डॉट ए सी है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डी सदिश ए सदिश और सी सदिश, ऐसा लिखा जा सकता है। ये डी सदिश ए सदिश सी सदिश। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर डी है, यहाँ पर भी डी है, डी की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात ये 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप सदिश ए है, यहाँ भी ए सदिश है, ए की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए सदिश, यहाँ भी ए सदिश, अर्थात इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब हम चक्री क्रम में चाहें तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, बी सदिश डॉट डी सदिश, ये तो है हमारे पास। और यहाँ पर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए सदिश, उसके बाद सी सदिश, और फिर लिख देंगे हम डी सदिश, क्योंकि ये चक्री क्रम में ऐसा लिखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। अब चलते हैं विकल्प की तरफ, कौन सा विकल्प इसके लिए सही होगा। तो पहला विकल्प तो नहीं हो सकता, दूसरा विकल्प भी नहीं हो सकता, तीसरे विकल्प में देखिए बी डॉट डी है, हमारे पास कितना आया था, बी डॉट डी बिल्कुल आया था, और ए सी डी है, यहाँ पर कितना है, ए सी डी, अर्थात ये जो विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है बच्चों। ये फिर से गलत हो गया। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।